नमस्कार, मैं हूँ ममता पंकज और आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। राजसत्ता एक्सप्रेस के लीगल मैटर में आज डिस्कस करने जा रहे हैं लेखिका अरुंधति रॉय के ऊपर जो आतंकवादी विरोधी जो है केस फाइल किया गया उसके ऊपर। जैसे कि आपको पता है, अरुंधति राय जो है वो एक ग्लैमरस लेखिका है और वो अपने लुक के लिए भी काफ़ी जानी जाती हैं। और जिस तरह का उनका बेबाक अंदाज़ है, जिस तरह से वो अपनी स्पीचेज़ देती हैं और जिस तरह से वो कश्मीर के ऊपर जो है अपने जो है टिप्पणी करती है, उन सारी चीज़ों को लेकर जो है हमेशा वो विवाद में रहती हैं और चर्चा में वो है हमेशा रही हैं। तो इन सारी चीज़ों के तहत जो है अब लेखिका अरुंधति रॉय पर जो है आतंकवादी विरोधी कानून के तहत जो है मुकदमा चलाया जाएगा। और हम जानते हैं कि क्या केस है और उनके ऊपर आखिर जो है वो इस कानून के तहत जो है मुकदमा क्यों चलाया जाएगा। जैसे कि आपको पता है, अरुंधति रॉय जो है एक जानी-मानी लेखिका हैं और उन्हें बुकर पुरस्कार जो है वो विजेता भी रही हैं। और अरुंधति राय जो है अब बड़ी मुश्किल में फँसती नज़र आ रही है और उनके ऊपर जो है आतंकवादी विरोधी कानून यानी कि यूएपीए के तहत जो है मुकदमा दायर किया जाएगा। और इसके लिए जो दिल्ली के राज्यपाल हैं वीके सक्सेना यानी कि दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना जो है उन्होंने अपनी मंजूरी दे दी है। और उसके बाद जो है ये मुकदमा जो है उनके ऊपर जो है पूरी तरह से चलाया जाएगा और इसके लिए जो है उनकी मंजूरी की ज़रूरत होती है, तो उन्होंने अपनी मंजूरी जो है वो प्रदान कर दी है। और ये मामला जो है 2010 का है और जब राजनीतिक कैदियों की जो है रिहाई समिति द्वारा जो है कश्मीर पर एक सम्मेलन आयोजित किया गया था और इसमें आज़ादी एकमात्र रास्ता कार्यक्रम का जो है वो आयोजन किया गया था। और इस सम्मेलन में अरुंधति रॉय ने देश विरोधी बयानबाजी की थी और इसके बाद उनके ऊपर जो है एफआईआर दर्ज कर ली गई थी। और इस सम्मेलन में मौजूद हुर्रियत कट्टरपंथी जो सैयद अली शाह है गिलानी है, उनके ऊपर भी जो है वो भड़काऊ भाषण देने के जो आरोप लगे थे और उस आरोप में उनके खिलाफ जो है शिकायत दर्ज करवाई गई थी। और एक अन्य व्यक्ति था जिसके ऊपर भी शिकायत जो है वो दर्ज करवाई गई थी। और ये जो शिकायत थी वो कश्मीरी पंडित यानी कि समूह रूट्स इन कश्मीर की जो है ओर से जो है वो दायर की गई थी। और हालाँकि मामला जो है लंबित था और इस दौरान जो कहते हैं आरोपी थे उनकी जो है मृत्यु हो गई थी और शिकायतकर्ता ने अरुंधति राय के खिलाफ और गिलानी और एक अन्य आरोपी के खिलाफ जो है वो आरोप लगाया था। और उन्होंने आज़ादी एकमात्र रास्ता सम्मेलन द्वारा जो है उस सम्मेलन में जो है वो भाषण दिए थे, अपनी राय रखी थी। और इस दौरान उन्होंने जानबूझकर जो है भारत विरोधी और राष्ट्र विरोधी जो है बयान दिए थे। और इस तरह के बयान देने के उनका जो उद्देश्य था वो था कि कश्मीरी नौजवानों को जो है भारत की सेना के खिलाफ किया जा सके, ताकि भारत की सेना जो है कश्मीर में कमज़ोर पड़ जाए और वो अपने मनमाने तरीके से वहाँ पर आतंकवाद को जो है बढ़ावा देने में सफल रहें। तो इन सारी चीज़ों के चलते जो अरुंधति रॉय थी उन्होंने भी जो है टिप्पणी की थी और उस समय एक बड़ा विवाद खड़ा हुआ था और कश्मीर पे की गई अरुंधति रॉय की टिप्पणी के खिलाफ जो है बीजेपी महिला मोर्चा के सदस्यों का गुस्सा जो है फूट पड़ा था और उन्होंने उनके घर के आगे धरना प्रदर्शन भी किया था। और कुछ लोगों ने जो है अरुंधति रॉय के घर में घुसने की भी कोशिश की थी, जिसे कि पुलिस द्वारा रोक दिया गया, जिसके कारण जो लोग धरना देने आए थे वो अरुंधति रॉय के घर में जो है वो नहीं घुस पाए थे। और जैसा कि आपको पता है, अरुंधति रॉय को जो द द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए भी बुकर पुरस्कार से जो है सम्मानित किया जा चुका है। और अरुंधति रॉय को आप जानते होंगे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन आंदोलन में भी आपने उन्हें देखा होगा और उन्होंने कुछ फ़िल्मों में भी काम किया है और इसीलिए वो कहा जाता है कि वो काफ़ी जो ग्लैमरस नेत्री हैं, वो मानी जाती हैं। और जिस तरह की वो स्पीचेज़ देती हैं, उनकी स्पीचेज़ काफ़ी वायरल रहती हैं, जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करती हैं, जिस तरह से वो सारी चीज़ों को जोड़ती हैं, ताना-बाना उसको बुनती हैं और जिस तरह से वो अपने भाषण को जो है जनता के सामने प्रेज़ेंट करती हैं, तो जनता का भड़कना लाज़मी होता है। और कश्मीर जो है एक सेंसिटिव एरिया है। वहाँ पर अगर इस तरह के जो है भड़काऊ भाषण दिए जाते हैं, तो वहाँ के जो नागरिक हैं, उनको जो है उन बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। उनको जान-माल की जो है हानि हो सकती है। और इस तरह से जो है सेना के खिलाफ नौजवानों को भड़काना, तो कहीं न कहीं वो सेना के ऊपर जो है अटैक करने की कोशिश भी कर सकते हैं। इसका आपको जो है उदाहरण मिलता है जब उग्रता बढ़ती चली जाती है, तो आदमी जो है आतंकवाद का जो है वो रूप धारण कर लेता है। और आतंकवाद जो है वो हमारे देश के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए कितने हानिकारक है, ये तो हम अच्छी तरह से जानते हैं। तो अरुंधति रॉय को इसी तरह के जो भाषण देके
जो जनता थी उसको भड़काने का आरोप लगाया गया था और कहा गया था अरुंधति रॉय जो है वो नौजवानों को जो है सेना के खिलाफ जो है भड़काना चाहती है ताकि सेना जो है वहाँ पर कश्मीर में जो है वो कमज़ोर हो जाए और वो अपने मनमाने तरीके से जो है वो अपना काम-काज करते रहें। और अरुंधति राय के ऊपर टाइम-टाइम पे बहुत सारे एलिगेशन लगते आए हैं और जिस तरह की वो बिंदास और बेबाक जो है पक्ष रखती है अपना, जिस तरह की स्पीचेज़ देती हैं, वो कहीं न कहीं जो है ट्रोल भी की जाती है और कंट्रोवर्सी में भी रहती हैं। और जैसे कि हमने आपको बताया क्योंकि ग्लैमरस है, काफ़ी खूबसूरत भी है, अच्छी भी गुड लुकिंग भी है, तो इन सारी चीज़ों के चलते वो जनता में काफ़ी पॉपुलर भी रहती हैं और उनके जिस तरह से जो वायरल होते हैं स्पीचेज़, उससे ये जाना जा सकता है कि वो जनता के बीच में काफ़ी पॉपुलर हैं। तो अब देखना होगा जो एलिगेशन लगाए गए हैं, उन सारे एलिगेशन में क्या कोर्ट में ये सारे एलिगेशन सिद्ध हो पाते हैं? क्या जो उनके ऊपर जो केस फाइल किए गए हैं यूएपीए के, क्या उनके ऊपर कार्रवाई होगी? क्या उन पर किसी भी तरह की सज़ा मिलेगी? इन सारी चीज़ों के लिए हम आपको टाइम-टाइम पे जो है अपडेट करते रहेंगे। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में इसे आप शेयर भी कीजिए और उन्हें भी सजेस्ट कीजिए कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।